अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ट्रेड वीकेप। ये कल मैंने जो वीडियो बनाई थी अपने बिकमिंग अ फंडे ट्रेडर वाली जर्नी की, उसके अंदर मैंने लिखा था कि मैंने दो बैक टू बैक लॉसेस लिए। तो अभी ये उन ट्रेड्स का रीकेप है और मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों वो लॉसेस लिए, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्या हमने अच्छा किया। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं ज़रा रिप्ले इसको कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट के अंदर ये हाई क्रिएट हुआ हुआ है जो कि रिलेवेंट हाई है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस हाई से रिवर्स हो सकती है, और लाइक ठीक है, अगर इस हाई से मार्केट रिवर्स हो जाती है तो मैं शॉर्ट जाऊँगा। और यहाँ से अगर इसको रिस्पेक्ट करती है तो मैं ऊपर जाऊँगा, लेकिन मार्केट जब ओपन हुई वो डायरेक्ट कितना नीचे चली गई कि जो है ना उसने यहाँ पर ये फेलियर स्विंग्स क्रिएट कर दी। जब उसने फेलियर स्विंग्स क्रिएट किए तो फिर मेरा नीचे की डायरेक्शन क्लियर हो गई कि भाई मुझे शॉर्ट जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपनी फटाफट से जो मेरा प्रेडिक्शन थी। अभी मैं अपना दिन जर्नल भी नहीं किया, पहले मैं अपना ट्रेड रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारा प्लान था। प्रीवियस जो हाई को लिया, यहाँ से रिवर्सल दिया तो नीचे जाएंगे, नहीं तो ये मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। और वही दूसरे में भी यही प्लान है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि इन हाइस के बीच में गैप है, लेकिन मुझे बड़ी विक नहीं चाहिए ताकि यहाँ फेलियर स्विंग्स क्रिएट ना हो। बस यहाँ से मार्केट यहाँ छोटी सी विक क्रिएट करे और रिवर्सल दे। तो बाकी आप देख सकते हैं कि यही हमारी क्लियर डायरेक्शन है और ये हमारे नोट्स लिखे हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं दोबारा चार्ट पे, और फिर अगले दिन हुआ क्या एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आज का दिन है, ये वाला दिन है। जो कल हमने जो रेट्स ली थी वो इस दिन के अंदर थी। सबसे पहले नेस 100 पे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। अब क्योंकि रेंज के जो हाईज है, मैं कह रहा था प्रीवियस जो हाई लिए जाएंगे तो मैं नीचे की साइड पे ट्रेड कर दूंगा यहाँ से यूं। लेकिन हुआ ये कि मार्केट जो है ना, मेरे ख्याल से जो न्यूज़ और वॉर वगैरह चल रही थी उसकी वजह से मार्केट ने नीचे गैप डाउन किया। मार्केट ने जब गैप डाउन किया तो फिर ऑलरेडी मार्केट नीचे आ गई। जब वो नीचे आ गई तो देखो इस लो के साथ इसने फेलियर स्विंग क्रिएट कर दी है। ये क्या कर रहा हूँ, ये लो जो है इसके साथ फेलियर स्विंग क्रिएट किया, नीचे गई दोबारा, और ये जो मेन लो पीछे वाला था यहाँ पर इसके साथ मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर है। यहाँ पर मार्केट ने नीचे की साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी और फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेने लगी, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तो मैं चाहता नहीं था कि अगर मैं बेरिश हूँ ना तो इसका 50% डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसका 50% डिसरिस्पेक्ट हो जाता है तो वो मेरे बेरिश आइडिया को इनवैलिडेट कर देगा। तो ये एक तरह से हमारी इनवैलिडेशन थी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी इनवैलिडेशन है, इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। वो इवेंचुअली वो क्लोजिंग हो गई, लेकिन वो अलग बात है, वो हमारी ट्रेड के बाद की कहानी है। पहले ये हुआ कि यहाँ से हमें एक अच्छी खासी जो ना इनवैलिडेशन मिली, नीचे की तरफ एक्सपेंशन दी। यहाँ पर इस लो के साथ जो पीछे लो ये वाला नहीं, ये जो पीछे लो क्रिएट हुआ है इसके साथ यहाँ पर हमारे को फेलियर्स इक्वल लोज देखने को मिले। तो आई वाज लाइक ब्रो, ये नीचे जो है ना वो एक उसकी तरह काम कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। मार्केट उनकी तरफ जाएगी और इवेंचुअली ये रेंज का लो जो हायर टाइम फ्रेम पे था, मैंने कहा इस पे भी मार्केट जा सकती है। और क्योंकि वॉर की वजह से सेंटिमेंट मुझे थोड़ा बेरिश लग रहा था, तो लाइक ठीक है, नीचे जा सकते हैं हम लोग। और उसके बाद की कहानी ऐसी हुई कि मार्केट ने नीचे एक्सपेंड किया, रिट्रेस किया। अब ये रिट्रेसमेंट तो है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अब ये रिट्रेसमेंट है क्योंकि ये फेलियर्स क्रिएट कर रही है और ये स्लो शैलो इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अब ये फेयर वैल्यू गैप मैंने बहुत बार देखा है, ये मुझे डिस्टर्ब करता है, या मेरी ट्रेड ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स की वजह से लॉस होती है। अब हुआ ये कि मार्केट ने रिट्रेस किया। अब हम लोग ने पहली जो एंट्री ली थी वो ली थी ईएस पर। अब मार्केट ने यहाँ पे भी रिट्रेस किया, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये चीज़ मेरे को थोड़ी पता था कि ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ में, पर मैं इतना बेरिश था इन इक्वल लोस की वजह से। देखो यहाँ पर जो इक्वल लोस क्रिएट हुए हैं ये भी वही रेंज का लो है, तो रेंज के लो के ज़्यादा करीब है ईएस, तो मैं कह रहा था कि ईएस ज़्यादा नीचे जाएगा। अब आपको 4 आवर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हुआ क्या, वो ये हुआ
ये ओपनिंग प्राइस है हमारी। अब ये देखो, ये प्रीवियस 4 आवर कैंडल का है। अब ये 4 आवर कैंडल है, कौन सी कैंडल है, ये 2 AM की ओपनिंग कैंडल है। 2 AM की ओपनिंग कैंडल है। 6 AM की जब 4 आवर कैंडल ओपन हुई ना, ये वाली 6 AM की, आप इसकी ओपनिंग प्राइस मार्क कर देता हूँ मैं। इसने 2 AM की कैंडल का हाई लिया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप था, और यहाँ से ये हल्का सा हाई स्वीप करके रिवर्स हो रही थी शुरू में, तब ये कैंडल ओपन थी, क्लोज नहीं हुई थी। ओपन भी इस हाई को लेकर ये नीचे की साइड पर रिवर्सल देना शुरू कर रही थी, और ब्रो ये कैंडल अगर यहाँ पर हाई जल्दी क्रिएट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे की साइड पे एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि नीचे टारगेट्स वगैरह भी है। ये मैंने बोला सही है। अब यहाँ पर भी, अब ये जो नैस 100 है, इसके ऊपर भी यही सेम चीज़ हो रही थी। पीएम की कैंडल का हाई लेके मार्केट नीचे की साइड पे रिवर्स करने की कोशिश करती है। 6 AM की कैंडल उस टाइम पर ओपन थी, एंड आई वाज लाइक ब्रो, अगर ये साई को लेके यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो रहा है, और ये ओपनिंग प्राइस भी है। ये देखो, 4 आवर पे कैंडल पे, ये क्लोज कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको। ये क्रिएट हो रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये भी था, तो ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता था दोबारा से नीचे की साइड पे एक्सपेंड करने के लिए। अब जो ट्रेड के टाइम पे मैं एक बात और भी खुद से कह रहा था कि भाई हाँ, ये जो नीचे की साइड की डायरेक्शन है वो अच्छी है, लेकिन ये जो रेंज के अंदर क्लोजिंग दोबारा आई है ना, ये बुलिश का साइन है। वैसे तो ये मेरे अक्सर मैं इसके साथ ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी ट्रेड करता, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई यहाँ से रिवर्सल फॉर्म होगा, हम 4 आवर की कैंडल को ही नीचे ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। इक्वल लॉस क्रिएट हुआ था। अब ये चीज़ मेरे थोड़ी सी अगेंस्ट थी, ये जो कैंडल रेंज के अंदर आई है ना बुलिश, ये मेरे थोड़े अगेंस्ट थी, पर मैंने कहा ठीक है, फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो उसने ये 6 AM की ओपनिंग प्राइस ये रही। अब जैसे ही 6 AM की ओपन हुई कैंडल, ये हमने जो सिर्फ 4 आवर कैंडल पे मार्क की थी, ओपन हुई डायरेक्ट ऊपर गई, प्रीवियस 4 आवर कैंडल का हाई लिया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब देखो यहाँ पर कोई कैंडल टू क्लोजर यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब ये जो कैंडल है ना, जो ओपन हुई 6 AM की, 1 आवर टाइम फ्रेम पर कोई कैंडल मतलब ओपन हुई ऊपर गई, इसके ऊपर ही जाके क्लोज हुई, ऊपर ही क्लोज हुई है। इसने जो है ना कैंडल टू क्लोजर रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये रिवर्सल नहीं बना। मैंने बोला ठीक है, चलो ये रिवर्सल नहीं है तो हम वेट करते हैं। जब मैंने उसी टाइम पर ईएस को देखा, तो यहाँ पर देखो सनेरियो सारे सेम है, सनेरियो सारे सेम है, और मार्केट ने, मैं जरा ये हटा दूं, तो ये वही फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ये रहा वो फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से वही अपोजिंग कैंडल्स बन रही है, ये हमारी इनवैलिडेशन है। मतलब ईएस बिल्कुल सेम दिख रहा है एनक्यू के, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, पर यहाँ पर देखो स्वीप करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है, जो कि साइन है कि ईएस जो है वो ज्यादा बेरिश है। तो मैंने बोला ठीक है, ईएस ज्यादा बेरिश है, वो सेटअप भी फॉर्म कर रहा है, मेरे को लेनी चाहिए। अब 7 AM की कैंडल, अब मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं मार्केट में आ जाऊँ 8 AM की कैंडल के टाइम पे, पर आज क्योंकि ये सेटअप बन रहा था, वो लाइक ब्रो ये सेटअप ठीक है, और इसमें कुछ मतलब टाइमिंग की, अब ये नहीं कह सकता कि टाइमिंग की वजह से पूरा सेटअप ही गलत था, सेटअप ठीक ठीक ही था। टाइमिंग, हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ी जल्दी थी, लेकिन ऐसे सेटअप भी काम करते हैं। तो बस मैंने जो है ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पर गया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पिछले 4 आवर कैंडल की हाई को लिया, और यहाँ पर एक कैंडल टू क्लोजर रेंज के अंदर दिया, जो कि जो नई 6 AM की ओपनिंग प्राइस ना, ये ली ऊपर जाके इसके हाई को कंफर्म कर रही थी। मैं इंटिसिपेट कर रहा था कि ये हाई हो सकता है, और बाकी मार्केट नीचे एक्सपेंड करेगी और लो क्रिएट करेगी। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा मसला है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी मार्केट ऐसा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर एक कैंडल टू क्लोजर है, रिजेक्शन आ रही है, इसके बिल्कुल मुंह के आगे कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ होता है ऐसे, तो उसके अंदर अक्सर वो ट्रेड थोड़ी मसला करती है। अब यहाँ पर एक बीपीआर भी क्रिएट हुआ है, देख सकते हो बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि दिखा रहा है थोड़ा बहुत रिवर्सल, लेकिन मैं इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह देख रहा था, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, बस ये फेयर वैल्यू गैप अगेंस्ट था। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर अगेंस्ट भी है ना कोई बात नहीं, मेरा ओवरऑल डायरेक्शन भी बेरिश है, मैं नीचे की तरफ ही जाऊंगा, तो इसमें कोई मसला नहीं था। हमने 30 मिनट की कैंडल, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे की कैंडल जो ये वाली है, ये क्लोज हुई, मैं गया सीधा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं पहुंचा,
एक सेकंड, मुझे इनकी जो है ना थोड़ी सी मार्किंग्स करनी होगी पहले। अ, तो यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल की ओपनिंग जैसे हुई 7 बजे की, मैं जो है ना लोअर टाइम फ्रेम पर चला गया था उस टाइम पे। और लोअर टाइम फ्रेम पर मैं गया यहाँ पर 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 30 मिनट की टाइम फ्रेम के बाद मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, उसको लोअर टाइम फ्रेम की तरह यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर ये हमें देखो अच्छा खासा रिवर्सल मिल रहा है। अच्छा खासा रिवर्सल ऐसे है कि भाई ऊपर वी शेप रिकवरी मिली है, फिर वैली कैप्स क्रिएट हुआ है, तो ये रिवर्सल काफ़ी अच्छा है। ये हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पर बेरिश का जब ब्लॉक क्रिएट हो गया, और जब लोग क्रिएट हो गया, और उसके बाद इस की लेवल को, ये जो हमने 1 आवर का जो फेयर वैल्यू उसको जरा साइड पे करते हैं। और फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, देखो कैसे उसको टच करके नीचे जा रही है। और जब यहाँ से क्लोजिंग हुई ना ये वाली, आवाज ब्रो, अब ये कंटिन्यूएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि ये हाई इन द रेंज है और प्रोटेक्टेड है। तो मैंने इस फेयर वैल्यू गैप जब क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जो है नीचे एंट्री बहुत बड़ी बन रही थी, तो मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट नहीं मिली, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो मैंने एंटर कर लिया। अब ये लो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रेलेवेंट लो है, और इसके नीचे वही फेयर वैल्यू गैप है हायर टाइम फ्रेम पे। ये जो है ना ये एरिया, ये हायर टाइम का फ्रेम का वही फेयर वैल्यू गैप है जो मैं कह रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखा, अभी देखो हायर टाइम फ्रेम पे ये वही फेयर वैल्यू गैप है। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो अब यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये वही फेयर वैल्यू गैप है जो कि मुझे लग रहा था कि मार्केट को ऊपर की साइड पे सपोर्ट कर सकता है। अब मेरे को दोनों तरफ की चीज़ें देख रहा था, कौन सी चीज़ें मेरे फेवर में, कौन सी चीज़ें नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना मेरे अगेंस्ट था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। मैं इसको ध्यान में रख रहा था। और ये लो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रेलेवेंट लो है, रेलेवेंट लो, क्योंकि इसके बाद कोई और लो नज़दीक में नहीं है। इस लो के बाद अगला लो बहुत नीचे है। तो यहाँ पर जब इस लो को मार्केट लेगी ना, तो फिर यहाँ से रिवर्सल फॉर्म हो सकते हैं, या फिर कोई और नया फेज ऑफ प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि रिवर्सल फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये लो रेलेवेंट है। तो वो चीज़ मैंने ध्यान में रखी हुई थी, ये बात नहीं है, पर मैंने स्टिल इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया क्योंकि मुझे ट्रेड अच्छी लग रही थी बस। फेयर वैल्यू गैप पे हमारी एंट्री हो गई, फेयर वैल्यू गैप पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन जाने लगी। अब मार्केट नीचे गिर रही है। अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करना चाह रहा था इस हाई पे, वो तो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, और ये लो भी यहाँ पर अभी तक एंगेज नहीं हुआ था। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आ गया, थोड़ा 5 मिनट पे आ गया। अब हमारी एंट्री 3 मिनट पे थी, फिर मैंने इसको मैनेज करना यहाँ पर स्टार्ट किया 5 मिनट पे। तो यहाँ पर यही वही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 5 मिनट पे भी हमें मिली हुई है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद हमारी एंट्री 3 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप पे हुई, मार्केट हमारे फेवर में जाने लगी, थोड़ा चौपी हुई। फिर यहाँ पर मार्केट ने 5 मिनट पे भी इस न्यूली क्रिएटेड फेयर वैल्यू गैप को टच किया, देखो यहाँ पर टच किया है, और नीचे अग्रेसिवली नीचे की साइड पे देखो अग्रेसिवली क्लोज हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ। अब यहाँ तक सब ठीक था, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया, सब कुछ ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हो गया है, $2-3 का लॉस रहता है। लेकिन मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा कि अभी क्योंकि मेरा इतना स्टॉप लॉस इतना जल्दी रिड्यूस हो चुका है नई इनवैलिडेशन की वजह से, इस की वजह से, तो मैंने एक और पोजीशन ऐड कर दी। जब ये नीचे क्लोज हुई, मैंने एक और पोजीशन ऐड कर दी, यहाँ कहीं पर मैंने एक और पोजीशन ऐड की थी। मतलब ऐसे नहीं, मैंने इसी पोजीशन के अंदर और रिस्क ऐड कर दिया, मतलब यहाँ कहीं उसकी एंट्री हुई और वो स्टॉप लॉस यहाँ था, तो मैंने $12 का रिस्क और ऐड किया। तो 12 और 3 14 15 16 ऐसे कुछ रिस्क हो गया है ना इस ट्रेड पे। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, यहाँ से कट के $30 का रिस्क था वो यहाँ पर आ गया। अब वो क्योंकि $3 बन गया था, तो मैंने यहाँ पर एक और एंट्री ली, उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रखा, तो $12। अब मैंने ये सोचा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ $16-17 से ही लूज करूंगा। लेकिन क्योंकि हमारा पहले वाला स्टॉप लॉस तो रिड्यूस हो गया, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो मैं 60 की जगह 80
$90 भी बना सकता हूँ, और मेरा ओवरऑल जो टारगेट्स था वही जो हायर टाइम फ्रेम पे इक्वल फेलियर स्विंग्स यहाँ तक हो सकता था। तो टारगेट भी मैं थोड़े ज़्यादा सोच के बैठा था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने उसी टाइम इस स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, हमारा $16-17 लॉस हो गया। तो ये एक रिड्यूस लॉस है। अगर मैं इसको बिल्कुल वो टच नहीं करता, मतलब अगर मैं ट्रेड के साथ ऐड नहीं करता, तो ये बिल्कुल ब्रेक इवन ट्रेड हो जाती, इसमें कुछ खास लॉस होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा इसमें $16-17 लॉस हो गया, तो बस हो गया। मैं वाज लाइक ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब हम एनक्यू पे यहाँ पर जाएंगे, तो आपको सेम चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये किससे एग्रेसिवली नीचे की साइड पे क्लोजिंग हो रही है, वही रेलेवेंट लो है, ये एनक्यू पर है। अब यहाँ पर इस लो से मुझे पता था कि रिवर्सल आ सकता है, मुझे इससे पहले एंट्री लेनी थी। हाँ, मेरी एंट्री तो इससे पहले हो गई, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि जब मार्केट ने इस लो को टच किया, तो यहाँ से इसने रिवर्सल फॉर्म के देखो कितना गैप है। अब ये एंट्री के टाइम फ्रेम पर रेलेवेंट लो है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पर इसने हाई को स्वीप किया, ईएस पे मुझे इधर ही टेकआउट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईएस पे मुझे इधर इसने एसएल हिट किया, और जब इस हाई को देखो, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रही है, और वह हालांकि नेस 100 पे यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो ये अभी वीक हो गया। तो जब ये वीक हो गया, तो मैंने इस पे एंट्री ली, $30 रिस्क किए, और ये वैलिड एंट्री थी, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये कैंडल 3 क्लोजर है, क्योंकि ये ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन इस कैंडल ने इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी, तो ये कैंडल 3 क्लोजर है। अगली कैंडल में मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो अगली कैंडल कौन सी कैंडल है? 8 बजे की कैंडल है, तो ये 9:30 से अभी भी काफ़ी दूर है, तो मैं स्टिल एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और दो एंट्रीज में अपने आप को देता हूँ। अब वो तो पहली जो ट्रेड थी उसके अंदर एंट्रीज दो थी, पर वो ओवरऑल पूरी ट्रेड एक ही थी, तो उसमें इतने मसले की बात नहीं। जब इस ट्रेड के अंदर मैं गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर जब 8 बजे की ओपनिंग आई, 8 बजे की ओपनिंग इधर है। अब यहाँ पे इनवेलिडेशन पहले से मिल रही थी, इसने फिर इस हाई को स्वीप किया था, इस फेयर वैल्यू गैप पर भी टेप किया था, तो मेरे हिसाब से ये जो है ना प्रोटेक्टेड था। ये लेवल जो है, क्या हो गया इस फेयर वैल्यू गैप को भाई, ये जो है ना प्रोटेक्टेड था, और यहाँ से जब रिजेक्शन मिली, ठीक है, मुझे पता था इस रेलेवेंट लॉ से रिएक्शन आ सकता है, बट मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, अगर आता है तो मैं लॉस ले लूंगा, और अगर नहीं आता तो हम नीचे की साइड पे इन लॉस को टारगेट कर सकते हैं। तो बस वहां से रिजेक्शन आई, और उसने मुझे टेक आउट कर लिया। तो ये थी हमारी ट्रेड्स, दो ट्रेड्स, और हमने दो लॉसेस लिए। तो ये अभी रिकैप हो चुके हैं, मैं बस अब इसको जर्नल करने वाला हूँ, और बस ठीक है, ये लॉसेस थे इतना। मुझे अब इसके बाद में एक और एंट्री लेने की सोच सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा जो रूल है कि मैं दो लॉसेस से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकता, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका था। तो अब देखो आप, ये जो है ना इस हाई को जो मार्केट ने लिया है, और यहाँ से ये रिजेक्शन दी है इतनी बड़ी, अब वो मुझे इसलिए मैंने कहा यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन बनती है तो ले सकता हूँ, लेकिन भाई मार्केट को अगर नीचे जाना होता ना, एक्चुअल में इन लॉस के लिए जाना होता, हाँ नीचे डायरेक्शन बन रही थी, लेकिन मार्केट को एक्चुअल में नीचे जाना ही नहीं था। अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना, तो 9:30 जरूर इन लॉस को एंगेज करता, या फिर मार्केट ऑलरेडी जो है ना यहाँ से रिवर्स होके नीचे चली जाती। मार्केट के मूड में था ही नहीं, और मार्केट नीचे जाना ही नहीं चाहती थी, इवन दो वहां पर साइंस पूरे रखे हुए थे कि ये साइंस है कि ये नीचे जा सकती है, पर मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से हमारा 2 बार लॉस हुआ। अब 2 बार हमने ट्राई किया, मार्केट नीचे नहीं गई, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने हाथों पे बैठ जाना है, और दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना। बस मैंने अपने लैपटॉप क्लोज किया, बाहर गया, अफ्तार वगैरह की, और बस ट्रेडिंग खत्म, क्योंकि यही करना चाहिए था, और यही सही ऑप्शन था। अगर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता और यहाँ पर एक और लॉस ले लेता, यहाँ पर एक और लॉस ले लेता, तो बस फिर उसके बाद मेंटली वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता, उससे बाहर निकलना। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेड रिकैप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।